नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजसोल पर। आज हम बात करेंगे कि सत्र 2025-26 में कक्षा 1 में बालकों की प्रवेश कैसे दें, यानी यूडेस प्लस पोर्टल पर कक्षा 1 में ऐड स्टूडेंट कैसे करें, यानी विद्यार्थियों को ऐड कैसे करें। बिना आधार के आप किस प्रकार विद्यार्थियों को ऐड कर सकते हो। कुछ नई प्रक्रिया इस वर्ष कक्षा 1 में ऐड करते समय, बालकों को ऐड करते समय जोड़ी गई है। किसी बालक अगर दूसरे विद्यालय में अध्ययनरत है तो उसके बारे में भी आपको अब जानकारी मिल जाएगी कि वो कोई विद्यार्थी कहाँ अध्ययनरत है और आप उसकी डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं कर रहे हैं। यानी पूरी प्रक्रिया अब यूडाइस प्लस पोर्टल पर बदल दी गई है। ऐड स्टूडेंट में क्या है पूरी प्रक्रिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको संबंधित विद्यालय की एनआईसी यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आपको एचडीएमएस यानी स्टूडेंट पोर्टल से, स्टूडेंट डेटाबेस पोर्टल से यूडाइस प्लस पर आपको लॉगिन कर लेना है। यानी स्टूडेंट लॉगिन कर लेना है। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको संख्या शो हो रही होगी, जैसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में यहाँ पर संख्या शो हो रही है, यानी विद्यार्थी एनरोलमेंट यहाँ पर शो हो रहा है और फर्स्ट क्लास में यहाँ पर एनरोलमेंट शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पूरे सभी क्लासों में अभी तक एनरोलमेंट शो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला जो मॉड्यूल है उसकी पूर्ति करना है। उसको अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको सभी क्लासों में संख्या शो होने लग जाएगी। जैसे पहली क्लास में आपको स्टूडेंट को ऐड करना है। अगर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नहीं आ रहा है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इस प्रकार का इंटरफेस आता है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पर यूडाइस प्लस की तरफ से वर्क करवाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे स्टेट में अभी तक एड स्टूडेंट फर्स्ट क्लास का ऑप्शन नहीं जोड़ा गया है और बहुत सारे स्टेट में एड स्टूडेंट का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। अगर आप ऐसे स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं जहां पर ये ऑप्शन नहीं जोड़ा है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही यह ऑप्शन आपके स्टेट में भी जोड़ दिया जाएगा और आप भी आसानी से आपके फर्स्ट क्लास में इसी प्रकार, इसी वीडियो के अकॉर्डिंग आप एड स्टूडेंट कर पाओगे। जैसे हमारे स्टेट में यह ऑप्शन जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर देखिए कि 10/8/2025 को ही ये ऑप्शन एड स्टूडेंट का जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस रो वाले निशान पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पर देखिए एड स्टूडेंट का ऑप्शन आ गया है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ क्लास आ जाएगी, यहाँ एकेडमिक ईयर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर अगर चेक बॉक्स पर, यहाँ पर आप चेक बॉक्स राइट लगाते हो और यहाँ पर उस विद्यार्थी का आधार नंबर भरते हो जो आपके विद्यालय में एडमिशन के लिए आया है, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि अगर वह आधार नंबर दूसरे विद्यालय में भी शो कर रहा है तो यहाँ से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी कि कई विद्यार्थी का एडमिशन दूसरे विद्यालय में तो नहीं है। तो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर आपको को राइट का निशान लगाना है। यहाँ पर उस विद्यार्थी के आधार नंबर भरने हैं और गो बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर स्टूडेंट। यहाँ पर आ गया है कि ये आधार नंबर किसी दूसरे विद्यार्थी को के नाम से रजिस्टर्ड है, यानी ये इसी विद्यार्थी के नाम से होंगे लेकिन दूसरे विद्यालय में यह रजिस्टर्ड होंगे। तो आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू डिटेल। यहाँ पर जैसे आप व्यू डिटेल पर क्लिक करते हो तो आपको इस विद्यार्थी के कहाँ पर इसके नंबर रजिस्ट्रेशन है उस स्कूल का नाम आ जाएगा, उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ व्यू डिटेल पर आपको क्लिक करना है अगर इसकी डिटेल आपको देखनी है।
जैसे आप व्यू डिटेल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर इस विद्यार्थी की ट्रैक बाय डिटेल के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी कि वर्तमान में यह विद्यार्थी कहाँ अभी कौन से स्कूल में बोल रहा है। तो आपको उस विद्यालय के संस्था प्रधान या एमआईएस से संपर्क, उस ब्लॉक के एमआईएस से संपर्क करके इस विद्यार्थी को वहाँ से आपको लेफ्ट कराना जरूरी है। जब तक आप इस विद्यार्थी को वहाँ से लेफ्ट नहीं करवाते हो, यानी कि ड्रॉप बॉक्स में आप नहीं प्रदर्शित करवाते हो संबंधित विद्यालय के, तब तक आप इस स्टूडेंट को ऐड नहीं कर पाओगे। तो आपको यह समस्या आए तो आपको इस प्रकार उसका सॉल्यूशन करना है। अब आपको क्या करना है, दूसरे विद्यार्थी का यहाँ आधार नंबर डालना है। जो दूसरे विद्यार्थी, वह विद्यार्थी जो अन्य विद्यालय में महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ आधार नंबर डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो अगर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आए, द आधार नंबर इज नॉट मैप टू एनी स्टूडेंट, यहाँ पर अगर वह जो आप दूसरा एडमिशन कर रहे हो उसके अन्य स्टूडेंट के वह आधार नंबर मैप नहीं होंगे, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको विद्यार्थी की जनरल प्रोफाइल आपको कंप्लीट करवाएगा। यहाँ स्टूडेंट नेम आपको डालना है। स्टूडेंट नेम में आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट नेम डालना है, फिर स्पेस देना है, मिडिल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। तो इनमें स्पेस देते हुए आपको नेम लिखना है। जैसे किसी का नाम सीता राम शर्मा है तो सीता प्लस स्पेस प्लस राम प्लस स्पेस प्लस शर्मा आपको ये लिखना है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ और ईयर में आपको यहाँ कैलेंडर में से सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट स्टेट कोड अगर है तो भरना है, अदरवाइज कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मदर्स नेम भरना है, यहाँ फादर नेम भरना है। अगर यहाँ पर अगर गार्जियन है, मदर फादर नहीं है, गार्जियन है तो गार्जियन भरना है, अदरवाइज इसको नहीं भरना है। यहाँ आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट के आधार नंबर आपको वो भरने हैं, यानी कि जो भी विद्यार्थी के आधार नंबर है वह भरना है। आधार में जो नाम है यहाँ पर वह ही नाम आपको लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि आधार में जो नाम है वही यूडाइस प्लस पोर्टल पर नाम होना चाहिए, और वही अगर आपके स्टेट में जो भी पोर्टल चलता है वह उस पोर्टल में भी वही नाम होना चाहिए, यानी तीनों जगह पर सेम नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आधार में जो नाम है वही आपको सभी जगह विद्यार्थी का नाम रखना है। तो आधार में जो नाम है यहाँ पर भर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एडमिशन की डेट भरनी है। जहाँ विद्यालय में आपने एडमिशन दिया है उसकी डेट यहाँ कैलेंडर में से सेलेक्ट करनी है। यहाँ मोबाइल नंबर भरना है विद्यार्थी के, अभिभावक के। इसके बाद में यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर दूसरे मोबाइल नंबर है तो आपको भरना है। इसके बाद अगर CWSN है तो यस करना है, अदरवाइज नो करके आपको यहाँ पर सेव एंट्री पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप ओके पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कंसेंट फॉर डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन का पॉपअप खुल जाएगा, यानी कि आपने विद्यार्थी के माता पिता से इसकी सहमति ले ली है, यानी संस्था प्रधान ने सहमति ले ली है। तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा कि कंफर्म द फॉलोइंग डिटेल आर करेक्ट, यानी कि ये डिटेल आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको क्लास देखना है, क्लास सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ स्कूल स्टूडेंट का जो नेम है वह देखना है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि ये सब जो आपने विद्यार्थी की यूडाइस प्लस पोर्टल पर भरी है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार भरने के बाद में इसमें करेक्शन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपको ने जो भी भरी है उसको अच्छी तरह से आपको चेक करना है। इन चेक बॉक्स पर राइट निशान लगाकर कंफर्म आपको कर देना है। अब जैसे आप कंफर्म करते हो तो आपके सामने एक नई लिस्ट शो हो जाती है, यानी कि सस्पेक्टेड ऑन दिस बेसिस ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी इस नेम और डेट ऑफ बर्थ के और भी स्टूडेंट जो यूडाइस प्लस पोर्टल पर है वह यहाँ पर शो हो जाएंगे, यानी कि वह सस्पेक्टेड स्टूडेंट है कि कहीं इनमें सस्पेक्टेड स्टूडेंट में तो यह विद्यार्थी नहीं है। तो आपको इस लिस्ट को अच्छी तरह से चेक करना है, क्योंकि अगर इस लिस्ट में वह नाम होगा तो अगर आपकी डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है। तो आपको इस डेट ऑफ बर्थ और इस नाम की यहाँ पर लिस्ट यूडाइस प्लस पोर्टल की तरफ से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होने लगा है। इस वर्ष से ही यहाँ पर आपको एक लिस्ट शो हो जाएगी। इस लिस्ट को आपको चेक करना है कि कहीं इसमें डबल नाम तो नहीं हो रहा है, डबल एंट्री तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आपको अच्छी तरह से इसको लिस्ट को चेक करना है।
अगर इस लिस्ट में ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसकी डबल एंट्री यानी कि वह सेम आपके एंट्री से वह शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एग्री का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर वह विद्यार्थी इस लिस्ट में आ रहा है जिसका आपने एडमिशन करा है, तो यहाँ पर डोंट एग्री आई वांट टू चेंज का ऑप्शन मिल रहा है, यह आपको क्लिक करना है। अगर अलग नहीं है, अलग विद्यार्थी है, तो यहाँ एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा कि द स्टूडेंट हैज बीन इनसी सेव्ड सक्सेसफुली, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर अब आप इसको ऐड न्यू स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा कि आपने जो एंट्री की है वह सक्सेसफुली सेव हो गई। अब आप एक नया स्टूडेंट को ऐड करना चाह रहे हो, तो यहाँ ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अगर आप इसकी फिर जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंटल प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट करना चाह रहे हो, तो आपको फिर जनरल प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आप पहली क्लास में विद्यार्थी को आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐड करना है, एंट्री देनी है। और अगर आपके पास में ऐसा विद्यार्थी आता है जिसके पास में आधार नहीं है और उसको आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर आपको उसकी एंट्री करनी है, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो आइकन दिख रहा है, इसमें आपको 12 बार आपको 999 लिख देना है। यहाँ पर आपको 12 बार 999 लिखना है, 99 लिखना है, यानी कि जैसे आपको 999 12 बार लिखना है। जैसे आप इस पर यहाँ पर उसका आधार नहीं है विद्यार्थी का, तो यहाँ पर आप जैसे 99 लिखते हो, तो नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड यहाँ पर जो आइकन आ रहा है वह हाइड हो जाएगा। फिर आप उसे आसानी से, आप जो बिना आधार वाले स्टूडेंट है उनको भी आप फर्स्ट क्लास में ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार आप पहली क्लास के विद्यार्थियों को यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐड कर सकते हो, और आधार वाले और बिना आधार वाले। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।